जी को उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, उसको व्यक्तिगत अनु जी मत लीजिए। अनु जी का मतलब एक वुमेन सिंबलाइज कर रहा हूँ, महिला सिंबलाइज कर रहा हूँ। हमको अनु जी के साथ खड़े होकर के या उनके साथ थाने में जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ वो करना पड़ेगा। ये सामाजिक स्तर पर हमको जिम्मेदार लोगों को बनाना पड़ेगा। और अगर आप सरकार के स्तर पर ये उम्मीद कर रही हैं कि सरकार आपको इस तरह के मामले में सिर्फ महिला के नाम पर कुछ कंसेशन या कुछ बहुत हेल्प करने की जरूरत है, तो ये आप पूरे देश के किसी भी सरकार से उम्मीद मत कीजिए। ये सरकार, मैं हमेशा से मेरा ये मानना रहा है, सरकार का चुनावी नारा होता है कुछ और इम्प्लीमेंटेशन का कुछ और होता है। वो उसमें आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक उसकी बात नहीं कर रही है। और मैं वो उसमें फिर रेटरेट करूंगा कि उसमें अगर महिला मुख्यमंत्री भी शामिल है तो उसके लिए भी, इसलिए कि वो भी इन सब मामलों पर उतनी ही संवेदनहीन नजर आएंगी जितना कोई पुरुष मुख्यमंत्री नजर आएगा। तो ये एक बड़ा मसला है और इस बड़े मसले पर बहुत जागरूकता के साथ काम करने की जरूरत है। आप सोचिए, निर्भया के बाद जो उस मामले में फंड हुआ, एक बना था, उस फंड को कितना स्पेंड कर पाए हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है और ये नाकामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए। जी, ये बिल्कुल। इस तरह के मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिल्ली सरकार में, मतलब देखिए, लेकिन स्वाति मालीवाल है, दिल्ली महिला आयोग देखती हैं, ठीक है, और वो आम आदमी पार्टी की ही अपॉइंटेड उधर है। तो कम से कम तमाम मुद्दों पर धरना प्रदर्शन दिल्ली सरकार की तरफ से होता है, दिल्ली वर्सेस केंद्र के तौर पे। तो महिला भी एक अहम मुद्दा होना चाहिए उसके बीच में ये सब करने के लिए। एक आध मामलों पे किया उन्होंने और कुछ खास मामलों पे नहीं भी किया जहाँ पे उनकी बहुत जरूरत थी, ये भी मुझे याद है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मतलब अगर केजरीवाल तमाम चीजें कर रहे हैं तो उसमें महिलाओं के लिए जिम्मेदारी कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड नहीं कह रही हूँ मैं। महिलाओं की सुरक्षा कई तरह से, कई मायनों में सामने आती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पुलिसिंग। बस पर जो गार्ड चलाने की बात थी, आप उसका ही हाल तो देख लीजिए, वो ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट नहीं और हुआ कितने है। सालों से वो चल रहा है, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हुआ। जी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और उसमें भी जो लोग उसमें गार्ड्स होते हैं, वो किस तरह से कितने ऑनेस्टली अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, वो दूसरे चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो एक बड़ा इशू है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने उस दिन गुजरात की उस पर चर्चा की, महिलाओं को लेकर के बहुत सारी चीजों पर बहुत संवेदनशील और इसकी जिम्मेदारी, मैं फिर कहूंगा कि जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, जिसको जो ये कहा जाता है, उस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को इन सब चीजों में बहुत सारे मामलों को खुद टेकअप करना पड़ेगा। और कई बार जाने दो वाले एटीट्यूड से निकलना पड़ेगा। सॉरी टू से, बट जाने दो वाले एटीट्यूड से हम सबको, मतलब उसमें मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, अगर इस तरह की कोई चीज हमारे सामने से गुजरती है तो हम उसको हेड ऑन लेना पड़ेगा। पुलिस सरकार के भरोसे हमको लगता है कि जी नहीं जाने देना चाहिए, बिल्कुल हम नहीं जाने देते, क्योंकि जैसे कोई चाहिए। आपके साथ बदतमीजी कर रहा है वैसे किसी और के साथ कर रहा है, एक ही बात है। आपको नहीं, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए, सही बात है। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करके निकल गया और चुप रह गए, तो आपने उसको इनकरेज कर दिया, आपने उसको आगे फिर ऐसा करने के लिए लाइसेंस दे दिया। तो इसलिए ऐसा नहीं करने देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमारी जो चर्चा का विषय है आज, रत्नीश सर, इसमें इम्पोर्टेंट ये कि अगर आप क्योंकि आप पार्टी है बीजेपी की, केंद्र में भी और राज्य में भी, और उनका राष्ट्रपति भी उन्हीं का है और उसमें महिला सामने आती है, तो एक महिला का चेहरा, मतलब एक थोड़ा सा ये भी थॉट सोचने की जरूरत है कि बीजेपी में महिला नेत्री की भी अगर हम बात करें तो वो एक महिला नेत्री के तौर पर उसे जगह मिल जाती है कई बार। अगर वो बैकवर्ड क्लास से है ना, या फिर ऐसी कैटेगरी से हो गए, तो और वो इसका एक तुरुप का इक्का लग गया उनका, समझो एक अच्छा समीकरण बन गया उसमें, तो ये और इनकी एक एलिजिबिलिटी वाले मोड में आ जाती है बात। लेकिन वहीं पर महिलाओं के मामले जो हैं, जो क्राइम के हैं, क्योंकि पूरा फोकस जो है ना वो तो पार्टी पर गया हुआ ना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।